shortcuts to happiness, and dancing is one of them. So here's a dance performance by Anandini, Anshika, Navya, Shubhi, and Prisha. Abusadamente. Mas só que a profissão das minas é Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. चले आए आए जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई तूने किया जो इशारा मैंने कर दिया सारा मैं तारे ना तेरे बाल सोनिया सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी मैंने हाँ कर दे सोनिया दिल में घर What a teacher writes on a blackboard of life can never be erased. We therefore have Divyanshi Fluria with an impactful speech. आदरणीय सिस्टर्स, शिक्षकों और मेरे सभी साथियों, आप सभी का मैं इस सभा में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसे ध्यान में रखते हुए उनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन शिक्षकों के अलावा हम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि आज इस मंच से हम अपने प्रिय शिक्षकों के प्रति अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उन्हें यह बता सकते हैं कि वे हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। वैसे तो हर समय ही हम विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, लेकिन समाज और हमारे व्यक्तित्व निर्माण में उनके अहम योगदान के लिए आज के दिन विशेष तौर पर हम अपने शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहते हैं। माता पिता के बाद आप ही वे प्रथम गुरु हैं जिन्होंने हमें सही गलत का भेद करना सिखाया, हमें साक्षर बनाया, हमारा भला सोचा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि माता पिता से भी बढ़कर आप हैं। माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन आपने ज़िंदगी सही मायने में जीना सिखाया। आपके दिए ज्ञान के बिना जीवन की कठिन पहेलियों को सुलझाना आसान न होता। आप केवल हमारे शिक्षक ही नहीं, दोस्त भी हैं, जिन्होंने हमारे स्तर पर हमारी समझ को समझने का प्रयत्न किया और नए नए तरीकों से हमें ज्ञान की सही दिशा दिखाई। जब कोई एक तरीका विफल हुआ तो आपने दूसरे तरीके आजमाए, लेकिन हमें अपने हाल पर कभी नहीं छोड़ा। हमेशा हमें सफल बनाने का प्रयत्न करते रहे। आज हम सभी विद्यार्थी अपने प्रिय शिक्षकों से यह वादा करते हैं कि आपने हम पर जो विश्वास जताया, समय निवेश किया, उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपकी हम पर की गई मेहनत के फल स्वरूप हम जीवन में सफल व्यक्ति ज़रूर बनेंगे और एक उज्जवल भविष्य बनाकर आपका नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Teacher once thought, whose job is to name the storms? I would be so good at it. I would use former students for inspiration. A very wise old teacher once said, I consider a day's teaching wasted if we do not all have one hearty laugh. So please welcome Anna and her bag full of humor. Okay, so very happy Teachers Day once again. And आप सब जानते हैं मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ. But this is very odd for me, you know, because there's a difference between having a live audience and imagining the things of your house as your audience. देखो पीछे आपको पर्दे दिख रहे हैं, यहाँ पे चादर है, बेड है, बैग है, पुस्तकें हैं, ये टेडी ऊपर किसने रखा है, तो आप समझ गए हैं घर का सामान ही है आसपास और घर में कुछ भी कहीं भी किधर भी होता है. So
एनीवेज, क्योंकि हम सब घरों में बंद हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो हम सब ने देखी है और हमने एक्सपीरियंस भी करी है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज हेडलाइंस. एट अ पॉइंट मैंने इतनी न्यूज देखी थी, मैंने इतनी ज्यादा न्यूज देखी थी, मुझे एडवर्टाइजमेंट्स याद हो गई थी. उनका मेल वर्जन, उनका फीमेल वर्जन, उनकी ट्यूनिंग्स भी मैं खुद ही निकाल रही थी. एंड इतनी ज्यादा न्यूज देखी थी, मुझे ये याद था कि 2 बजे सास बहू और सहेलियां आता है और 3 बजे 100 खबरें. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल क्या है. सीरियसली ये मेरे साथ हुआ है. एंड आपने देखा होगा, जितने ज्यादा चैनल्स हैं वो उतने ही वाइब्रेंट हैं. उनकी खुद की तरीके होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस बताने के. जैसे उनके पास 100 खबरें के बुलेटिन्स होते हैं, सास बहू और सहेलियां होती हैं, एंड देन दे टॉक अबाउट ब्रीफली अबाउट केसेस एंड ऑल दैट. सो हम उनका आज बखान करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सास बहू और सहेलियां पे तो हम बाद में आने वाले हैं. पहले हम चैनल्स की बातें करते हैं. कुछ चैनल्स पर न्यूज इतनी शोर शराबे से बताई जाती है और इतनी लड़ाई हो रही होती है, आपको समझ नहीं आता है एंकर अपने वाइफ से लड़ने के बाद की भड़ास निकाल रहा है या फिर केस की भड़ास है. वो मुझे भी समझ नहीं आता है. एंड देन वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं जो आपको रोज तरह तरह के समाधान देते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, ऑल दैट. फॉर एग्जाम्पल, नीले रंग का रुमाल लेके बाहर जाइए, अनावश्यक दिक्कतों से बचे रही है. भगवान ऊपर बैठ के बोले, हाँ यही है मेरा पर्सनल असिस्टेंट, इसी से मैंने बातें करी थी. यस. और वो आपको और भी चीजें बताते हैं, जैसे गाय को काला चना खिलाइए, जॉब में सफलता पाइए. और जब आप गाय के पीछे काला चना लेके जाते हैं, वो आपको सड़क पे बोलती है ना. और जब आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, जितना काला चना था उतना ही काला सांड आके इनके पीछे पड़ता है. फैक्ट्स. एंड देन बुलेटिन्स होती हैं 100 खबरों वाले, जो नेशनल लेवल से नहीं इंटरनेशनल लेवल से स्टार्ट होती हैं. राइमिंग स्कीम भी बराबर चलाते हैं. ट्रम्प हुए ड्रैगन से तंग, क्या होगी दोनों के बीच जंग. फिर आप नेशनल लेवल पे आ जाते हैं. उसके बाद आते हैं आप लोकलाइज लेवल पे, और वो बहुत बहुत फनी होती है. आई मीन, आप जगहों के नाम भी नहीं जानते हो. फॉर एग्जाम्पल, गुड़ जला में बीवी अपने पति का कान काट कर भागी, बच्चे ने पिता को अपने घोड़े से कूट कूट कर मारा. ऐसे खबरें होती है, मैंने बहुत देखी है. एंड देन फिर वो अजीब अजीब सी हेडलाइंस होती हैं. कभी कभी मुझे लगता है जैसे रिपोर्टर्स भी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी सिंड्रोम से सफर करते हैं. जैसे एक न्यूज, उसके 3-4 पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वैलेंटाइंस डे की हेडलाइन आई है, महाराष्ट्र के सीएम ने वैलेंटाइंस डे पर लगाई रोक, राह चलते मंचलों को मारने का आदेश. इसका सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट, लड़के लड़की को देखते ही धर मारने की आदेश. उसका फोर्थ पार्ट, मंचलों को जूते से मारने के आदेश. मैं समझ गई हूँ कि वैलेंटाइंस डे पर रोक लग गई है, उसके 4 पार्ट की मुझे जरूरत नहीं है. एंड देन इन्हीं चैनल्स के प्रायोजक भी होते हैं, जैसे आस्था बिस्कुट. एंड देन मसाले भी होते हैं जैसे आर की मसाले, सब्जियों में डालिए, जीवन महकाइए. आंटी तो मैं डिओड्रेंट का क्या करूंगी. No, that's true. And then कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि वो क्रिमिनल के अगेंस्ट थे या क्रिमिनल के फेवर में थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखे इन कातिल नजरों को, ये कातिल नजरें आपको बेवकूफ बना सकती हैं. यही है वो मासूम चेहरा जो घिनौने अपराध करने के लायक है. वहां पे वो क्रिमिनल बैठा होता है, अच्छा हम ऐसा हूँ. वो बहुत बखान करते हैं उसकी पर्सनालिटी का. एंड देन सास बहू सहेलियां, वो पर्टिकुलर टिपिकल शो जिसमें आपको हर सीरियल की टी मिलती है. गेट टू नो सीरियल्स में चल क्या रहा है. एंड देन व्हेन इट कम्स टू सीरियल्स, मुझे सिर्फ याद आती हैं एकता कपूर एंड बालाजी टेलीफिल्म्स. व्हेन इट कम्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स, हाइपरबोला, पैराबोला, हाजमोला किसने बोला कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है. आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. बट एकता कपूर लॉजिक, उनके सीरियल्स में इतने क्राइम्स हो रहे होते हैं, इतने क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स वाले लोग क्राइम पेट्रोल में भी नहीं होते हैं. अगर आप एसीपी प्रतिमन को वहां लेके जाएंगे, वो भी बोलेंगे दया, अभिजीत, यहाँ क्या क्या गड़बड़ है.
सही में वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला है, वहां पे उतने ही अपशगुन हो रहे हैं, सब कुछ वहां पे गलत ही हो रहा है। एंड देन शादियों में तो इतने अपशगुन होते हैं, शादियों पर से तो विश्वास ही उठ जाता है। मेरा तो शुभ मुहूर्त से ही विश्वास उठ चुका है, वहां सब गलत ही हो रहा होता है। एंड दूल्हा दुल्हन को छोड़ के सबको पता है यहाँ गलत है, वो पता नहीं अपनी कौन सी धुन में मग्न रहते हैं। नाउ कमिंग टू वेडिंग सीजन, क्योंकि अभी हम शादियों की बातें कर रहे थे, इस साल तो शादियों का सीजन बिल्कुल ही फ्लॉप रहा। देयर वाज नथिंग दैट वी कुड डू, बट आई हैव हैड सम एक्सपीरियंसेस जो सबके साथ हुए होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जब शादी में जाते हैं उनको एक चेंज चाहिए होता है कि हाँ अच्छा खाना मिलेगा, मम्मी के घर का खाना नहीं खाना पड़ेगा। जैसे आप वहाँ जाते हैं, आपको स्टार्टिंग में कुछ सोफिस्टिकेटेड आंटीज मिलती है जो बहुत ज़्यादा ड्रेस्ड अप होते हैं। ओ भाभी जी नमस्ते, वो ये आपकी बेटी कितनी बड़ी होगी, बेटा कौन सी क्लास में हो? आंटी में 10th में। बोर्ड्स हैं तुम्हारे? लाइक आंटी क्यों क्यों याद दिलाना था आपको? अब वहाँ बच्चों को भी छोड़ा नहीं जाता है। कुछ ऐसे बड़े लोग होते हैं जो क्रिस्प सूट एंड टाइज में होते हैं और फिर वो आपसे पूछ रहे होते हैं, छोटे बच्चों से पूछ रहे होते हैं, इनफैक्ट वो छोटे बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि सो टेल मी बेटा आपने क्या डिसाइड किया है, बड़े हो के आपको क्या बनना है? अब वहाँ बेचारे बच्चे सोचते हैं अंकल मैंने ये डिसाइड नहीं किया, घर जाके कौन से सब्जेक्ट का पहला होमवर्क करना है मैंने। एंड देन वेडिंग्स में आउट ऑफ द ब्लू आप बात कर रहे होते हैं, सब चल रहा होता है, एंड देन देयर आर दीज आंटीज वो एक्टिंग सोफिस्टिकेटेड, लेकिन यही वो आंटी होती है जो बाद में ना सोफे पे बैठ के बात कर रही होती है। हाँ भाभी आपको क्या लगता है सोने की ज्वेलरी दी होगी? नहीं मुझे तो लगता है पानी चढ़ा के दे दिया इन्होंने। देयर आर दीज आंटीज, ये यही करती हैं शादियों में। एंड देन जब आप बात कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, फिर वो एक जेंटलमैन माइक लेकर आते हैं, देवियों और सज्जनों गरम गरम खाना परोस दिया गया है, अपनी थाली सजा लीजिए। उसके बाद जो आपातकालीन घोषणा होती है, उसके बाद आपको स्टेज के पास कोई दिखाई नहीं देगा, सब दिखाई देंगे स्टॉल्स पे। इनफैक्ट आलू की टिक्की और पानी पूरी वाले स्टॉल्स पे बहुत भीड़ होती है। आलू की टिक्की वाले स्टॉल पे इतनी भीड़ होती है आपको पता नहीं चलता अगली टिक्की आलू की है या फिर अगली आपकी है, ऐसा होता है। एंड देन बेचारे जो भैया जल्दी जल्दी वो तोड़ रहे होते हैं पानी पूरी, वो सबको यूं दे रहे होते हैं, उसमें भी कुछ आंटी शिकायत कर रहे हैं, अरे भैया मुझे मिर्ची नहीं लग रही, भैया और मिर्ची डालो आंटी, मुंह तो जल रहा है आपका। बट ऐसा होता है। एंड देन देयर आर दोज लेडीज वो जो शैंडेलियर जैसे बुंदे पहन के आते हैं और वो डिस्क जैसे कड़े चूड़े पहन के आते हैं। आप जब घर जाते हो आपको समझ नहीं आता है आप वेडिंग में गए थे या वॉर में गए थे, क्योंकि आपके स्क्रैचेस होते हैं, मिस्टीरियस ब्रूसेस होते हैं, सब होता है वहाँ पर। और फिर बाद में आपको पता चलता है दुपट्टे के साथ तो हैरेसमेंट हो गया, तो बेचारा वहाँ जब आप उतारते हैं ऐसे पड़ा रहता है क्योंकि उसके सारे धागे खिंच चुके हैं। एंड देन आप उसको फ्लैट करके अपने धागे ऐसे एडजस्ट मारते हैं। मैंने ऐसा बहुत किया है, इनफैक्ट मेरे सूट के साथ तो कमाल ही किया था एक बार एक लेडी ने। बट अब तो क्योंकि वेडिंग्स वगैरह हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, एंड द वर्स्ट पार्ट इज हम टीचर्स डे तक सेलिब्रेट नहीं कर पाए स्कूल में। सो दीज वर फ्यू लिटिल थिंग्स दैट आई जस्ट कंपाइल्ड टू मेक यू ऑल लाफ अ लिटिल बिट। सो आई होप you all enjoyed this, and now it's time for a freshly wrapped speech from Domino's with extra cheese. I am grateful to every teacher who's even spent a second from their lives and helped me get what I deserved and helped me in becoming what I am today. So thank you very much to every teacher, and I hope you all always stay well and you are always safe. So thank you very much and a very, very happy Teachers Day. Bye-bye. It's not the goodbyes that hurt, but the flashbacks that follow. Thank you teachers for truckloads of learning and inspiration. So here's Gauri Khanna and Muskan Agarwal, who have lived in Waverly more than any of us. To the storms, the rains, the snowfall and the scorching heat, who have spent their nights and days alike in this institution. What people don't understand about teaching is that it sticks with you all the time. There is no getting up from your desk at the end of the day and walking away. We realize that a lot of jobs are 24/7 these days, but there's a unique emotional labor to teaching that often goes unnoticed. You're just a teacher. It isn't much, but look at lives and hearts you've touched. You didn't choose to teach for gold,
but open minds and lives to mold. You had knowledge you chose to share. We always knew you really cared. So many things we learned to do through daily lessons and watching you. In your eyes, we saw a glow as you watched us learn and grow. Your hand was there to point the way. You helped us learn to work and play. When we were faced with a test, you'd say to us, just do your best. Your heart was one that understood. With whispered words, I knew you could. You open up our mind to things, encouraging us to stretch our wings. Through your eyes, we learn to see the person we someday dream to be. You are just a teacher. It isn't much. But look at lives and hearts you've touched. It is strange how we hold on to the pieces of the past while we wait for our futures. And all our teachers will be the most important piece of the puzzle of our lives.